नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आज यह वीडियो आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए या नए अतिथि शिक्षक या पुराने अतिथि शिक्षक सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्थितियाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नई प्रक्रिया, नए नियम या फिर कहें कि अभी नियुक्त प्रक्रिया के लिए आपको कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा और क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे, और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो या अनुभव हो या फिर क्या कुछ नई प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। इस वीडियो के साथ उन सारी स्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, इस निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी का ज़्यादा कीमती समय न लेते हुए डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करें कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन रखी जाने वाली है अथवा ऑफलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आवेदन आप सभी की जो अभी तक स्थितियाँ बन रही हैं वह ऑफलाइन ही स्वीकार किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो लगातार पिछले शैक्षिक सत्र में शिकायतें देखने को मिली, तो जिससे यहाँ पर स्पष्ट स्थितियों के साथ बात करें तो कुछ यहाँ पर बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगर की जाती है तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल अपडेशन संबंधी कार्यों के माध्यम से ही कराई जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर भी स्थितियाँ स्पष्ट हो रही है कि अभी फिलहाल 10 तारीख की स्थिति तक उच्च पद प्रभार दिया जाना है। साथ ही में इसी के साथ मैं बात करूं तो नई शिक्षक भर्ती भी प्रस्तावित की जा चुकी है। और इसी के साथ वर्ग 1 के लिए कहना ये है कि वर्ग 1 में अभी काफ़ी ऐसे नए शिक्षक हैं जो आने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में या फिर काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर रिक्तियों को लेकर देखने को मिलेगा। और रिक्तियाँ अपडेशन संबंधी जब तक कार्य पूरी तरह से नहीं कर लिए जाते तब तक पूरी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाएंगी रिक्तियों को लेकर। क्योंकि यहाँ पर अगर रिक्तियों से संबंधित बात करें तो उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक स्थानांतरित या नए साला में आ भी चुके हैं वे अभी पोर्टल पर पुराने साला में ही पदस्थ दिखाई दे रहे हैं, और जिससे यहाँ पर जो रिक्तियों का अपडेशन है पूरी तरह से किया जाना है और रिक्तियों का अपडेशन पूरी तरह से नए बदलाव के साथ किया जाना है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस पर अभी कुछ समय लग सकता है। तो फाइनली ऑफलाइन आवेदन की ही स्थितियाँ बन सकती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि स्टडी नीड्स यानी सही अपडेट्स, नए आवेदन में किन्हें मौका दिया जाएगा अगर इसके बारे में देखें तो बीएड व डीएड इस बार निश्चित तौर पर कंपलसरी है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि व्यावसायिक योग्यता आपके पास होना चाहिए अगर आप नए आवेदक हैं। उस स्थिति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। कहना यह है कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आवेदन दो प्रकार के आते हैं, एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और एक बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण को ही रखा जाएगा, बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण को नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। बात आती है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। और यहाँ पर इसी कारण नए आवेदकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि किन्हीं भी साला में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं या मिलते हैं उस स्थिति में। साथ ही में संबंधित शैक्षिक योग्यता निश्चित तौर पर जैसा कि आप भी जानते हैं कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, व्यावसायिक योग्यता, ये सभी पूरी तरह से होना चाहिए। तो नए आवेदकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूप से योग्यताएं हैं जो होना चाहिए। अब नए आवेदन जो कि भर्ती है तो रिक्तियों के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जहां पैनल ना हो वहीं पर नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे माननीय न्यायालय के 2018 के परिपालन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखें तो स्थानांतरित शिक्षक, साथ ही में सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक और उच्च पद प्रभार से जो भी शिक्षक अपनी शाला से दूसरी शाला में जा रहे हैं वहीं पर नए आवेदकों को मौका दिया जाएगा। कहना यह है कि जो भी शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं या फिर सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर उच्च पद प्रभार से दूसरे शालाओं में शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के स्थान पर नए अतिथि शिक्षक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी नहीं किए जाते, जब तक आप सभी की रिक्तियां अपडेट नहीं की जाती, तब तक आप सभी को आवेदन लेकर
भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से जो आदेश जारी किए जाएंगे उसी के अनुसार ही आप सभी के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उसी के अनुसार ही आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उसी के अनुसार ही समस्त कार्य किए जाने हैं, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिक्तियों में सिर्फ नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। बाकी आवेदन स्वीकार किए जाने के लिए तिथि जारी की जाएगी लोक शिक्षण संचालय की ओर से। साथ ही में आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि आप सभी के आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, क्या कुछ नई प्रक्रियाएं रहने जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सही व ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। और यहाँ पर बात करें कि नए आवेदकों के लिए भर्ती कब तक या तिथि क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द लगभग 20 जुलाई तक इसके लिए नोटिफिकेशंस या फिर भर्ती प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है क्यों, क्योंकि 10 जुलाई तक यहाँ पर उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इसके बाद नई शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के साथ भी संपन्न की जानी है। तो यहाँ पर जो इस बीच में रिक्तियों का अपडेशन कार्य है वह भी किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व शाला से उच्च पद प्रभार से स्थानांतरित हुए शिक्षकों को नए शाला में पोर्टल के माध्यम से पदस्थ किया जाना है। तो इसके बाद ही पोर्टल अपडेट किया जा सकता है। तो पोर्टल अपडेशन का कार्य इसी बीच किया जाएगा और 10 से 20 जुलाई के अंदर पोर्टल अपडेशन या अन्य जो भी दिशा निर्देश हैं वह पूरी तरह से स्पष्ट कर लिए जाएंगे और इसके बाद ही नए अतिथि शिक्षकों को आवेदन किए जाने का मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं। ये पूरी तरह से हम अपने अनुसार स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स यानी सही अपडेट्स। यहाँ पर पुराने अतिथि शिक्षकों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो वर्ग 1 के साथ काफी ऐसे शिक्षक हैं जो उच्च पद प्रभार के साथ आ रहे हैं, जिससे काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो रेड अलर्ट पर हैं। साथ ही में यहाँ पर देखें तो वर्ग 2 उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया लगभग की बात करूं तो पूर्ण कर ली गई है, लेकिन कुछ छूटे हुए ऐसे शिक्षक हैं जो किसी कारण बस नहीं ले पाए हैं या फिर पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं, उनके नाम छूट गए हैं, तो वे भी प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2 के साथ उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है, लेकिन वर्ग 1 के साथ काफी अधिक संख्या में है, तो वर्ग 2 के साथ अब काफी कम संख्या में ही देखने को उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतम पदों पर प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। तो यहाँ पे आप स्पष्ट हो पाए हैं। साथ में पुराने अतिथि शिक्षकों के साथ और भी स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करें तो उच्च पद प्रभार व नई शिक्षक भर्ती से काफी यहाँ पर रिक्तियों पर एक बार असर देखने को मिलेगा, नया बदलाव देखने को मिलेगा। नई भर्तियां यहाँ पर नए रिक्त पद अपडेट किए जाएंगे और जिससे यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं कि कुछ अतिथि शिक्षक वर्ग 1 और 2 के साथ उच्च पद प्रभार की स्थितियों के साथ प्रभावित होने जा रहे हैं, क्योंकि अनुबंध प्रक्रिया भी प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसके पहले ही ज्वाइनिंग में समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी अनुबंध प्रक्रिया नहीं है और नए शैक्षिक सत्र के आदेश के साथ ही अनुबंध देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उच्च पद प्रभार से जो अतिथि शिक्षक प्रभावित होने जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मर्ज किए जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की ओर से भी बताया गया था कि जो लगे हुए अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। तो क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करें तो पुराने अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वह पुराने तर्ज पर ही किए जाने की संभावनाएं बन रही है माननीय न्यायालय के 2018 के परिपालन में। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखें तो पुराने अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनुभव व पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पर आप समस्त अतिथि शिक्षकों के पात्रता परीक्षा हो या अनुभव संबंधी जो कार्य है या पोर्टल फीडिंग का कार्य है संपन्न किया जा चुका है। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए अतिथि शिक्षकों पर कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आज की स्थिति में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौका भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से डायरेक्टली कोई नए नियम जोड़ा जाना काफी कम चांसेस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बनती है नए आदेश के साथ ही स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पूर्वत अतिथि शिक्षकों के लिए भी और अनुभव आधारित
यहाँ पर कुछ स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। हालाँकि अनुभव भी एक विशेष योगदान देता है और यहाँ पर अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग राज्यों से इस प्रकार से अनुभव संबंधी माननीय न्यायालय की ओर से कहा गया था कि अगर अनुभव है, तो यहाँ पर और चीज़ें ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नए आदेश जारी किए जाते हैं, जो पूर्व से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएँ देते आ रहे हैं और लेकिन उनके पास पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण स्कोर कार्ड नहीं है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पोर्टल फीडिंग का कार्य कराया गया है, तो कुछ यहाँ पर उसका इफ़ेक्टेशन देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर कह सकते हैं। लेकिन क्या कुछ मिलेगा इसके बारे में अभी कोई स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और इस प्रकार से अभी आपको निराश या परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है अलग-अलग जगहों से। क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी परेशान स्थितियों में चल रहे हैं क्योंकि महापंचायत संबंधी आदेश जारी नहीं हो पाए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो क्या कुछ स्थितियाँ बन सकती है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स यानी ऑथेंटिक अपडेट्स पूरे समीक्षाओं के साथ यहाँ पर वीडियोस लेके आई जाती है। आप सभी को पूरी तरह से कुछ आदेशों के साथ ही हमेशा संतुष्ट किए जाने का प्रयास रहता है। इस प्रकार से देखा जाए तो क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। अपना कीमती सुझाव जरूर दें इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।